पहली खबर जो है वह है डेनमार्क से, क्योंकि डेनमार्क ने पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। पशुपालक यानी कि जो लोग पशुओं को पालते हैं, चाहे गाय हुई या फिर और भी सारे पशु हुए, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो क्या यह टैक्स पहली बार लगाया गया है? बिल्कुल सही, पहला देश ऐसा बना है जो कि पशुओं पर टैक्स लगा दिया है। आखिर क्यों लगाया है, तो यही सब चलिए जानते हैं। तो देखिए, डेनमार्क गाय के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पर सभी लोग गाय हो गया, भेड़ हो गया, यह सब ज़्यादा पालते हैं, ठीक है। और डेनमार्क की बात करें तो हर एक चीज़ में, जैसे शांति इंडेक्स आ गया, ठीक है, या फिर पर्यावरण से संबंधित इंडेक्स आया, तो उन सब में टॉप देशों में, टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप में रहता है। तो उसी से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्या है। जैसे कि डेनमार्क ने गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर कर यानी कि टैक्स लगा दिया है। तो ग्रीन हाउस से क्या पशुपालक का संबंध है? देखिए, ग्रीन हाउस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, यह सब बड़े स्तर पर जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। और देखा जाए तो दूसरी बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। तो मीथेन पशुओं के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसी को देख करके इन्होंने यह कर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस को कम से कम करना है। यह कर यानी कि यह टैक्स वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र एक यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पशुधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 32% के लिए जिम्मेदार है। तो मनुष्य के द्वारा भी इसको उत्सर्जित किया जाता है, उसके साथ ही पशुओं के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है। कैसे? जैसे पशु जुगाली करते हैं ना खाने के बाद, जिसको पगुरी कहते हैं, ठीक है, वहाँ से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इसके अलावा उनके गोबर गैस के रूप में, तो इस प्रकार से यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। डेनमार्क के पशुपालकों पर प्रति टन CO2 पर 300 रुपये क्रोनर यानी कि डॉलर की बात करें तो $43 का कर लगाया जाएगा, जिसे वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 750 क्रोनर यानी कि $108 कर दिया जाएगा। $108 लगभग, डॉलर की बात करें तो इस समय लगभग 43 रुपये का $1 आ रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, गाय और भेड़ मीथेन कैसे उत्पन्न करती हैं? तो देखिएगा, जुगाली करने वाले यानी कि जिसको खाने के बाद जो मुंह डुलाते रहते हैं, उससे उनके पेट में जो भी रहता है पचता रहता है, जिसको आम भाषा में, भोजपुरी भाषा में पगुरी करना कहते हैं। जुगाली करने वाले जानवर खुर वाले, चरने वाले या फिर चरने वाले शाकाहारी जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं। गाय, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों में से एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है जो उन्हें भोजन को तोड़ने और पचाने में सक्षम बनाता है, जिसे गैर जुगाली करने वाले प्रजाति पचाने में असमर्थ होते हैं। यह केवल जो जुगाली करते हैं उन्हीं से यह गैस उत्सर्जित होता है। इसके अलावा देखेंगे, जुगाली करने वाले जानवरों को पेट में विशेषतः 4 प्रकार के, एक तरीके से बॉक्स कर सकते हैं, होते हैं 4 प्रकार के पार्ट होते हैं, जिनमें से एक रूमेन उन्हें आंशिक रूप से पचने वाले भोजन को संग्रहित करने और उसे किण्वित यानी कि सड़ाने, किण्वित करने का यानी कि जो किण्वन करने के बाद किण्वन क्रिया होती है, करने में मदद करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, किण्वित भोजन जानवरों द्वारा फिर से चबाया जाता है और पाचन प्रक्रिया को पूरा करता है। हालांकि जब घास और अन्य वनस्पतियां रूमेन में किण्वित होती हैं तो यह क्या उत्पन्न करती हैं? मीथेन गैस उत्पन्न करती हैं। गाय और भेड़ों जैसे जुगाली करने वाले जानवर मुख्य रूप से डकार और पादने के माध्यम से इस मीथेन गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब मीथेन की बात करें तो टैक्स लगाया गया है, तो मीथेन उत्सर्जन एक समस्या आखिरकार क्यों है? तो आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज इस समय सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। तो मीथेन जलवायु परिवर्तन करने वाले मुख्य गैसों में से एक है। सबसे टॉप पे बात करें तो CO2 है और उसके बाद दूसरे स्थान पर मीथेन आता है, और जो कि पूर्व औद्योगिक काल से अब तक 30% तापमान वृद्धि करने के लिए मीथेन जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट देखेंगे तो एक रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की अवधि में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में तापमान वृद्धि करने के लिए 80 गुना तक शक्तिशाली है।
यह ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण में भी मुख्य रूप से योगदान करता है, जो एक रंगहीन और अधिक परेशान करने वाली गैस के रूप में यहाँ पर निकलती है। इसके कारण साल में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एजेंसी के अनुसार यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके कारण क्लाइमेट चेंज में कमी आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर टैक्स लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर।